चुनाव के मुख्य विधानसभा CLP लीडर कैंपेन कमेटी जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन हमारे सारे वर्किंग प्रेसिडेंट आजकल और आपको पता है कि ये हैं इस पे जयराम जी उनके मंत्री या वो परेशान होने की जरूरत नहीं है। ग्रंथि और शुक्ला जी वायदा ये करके जा रहे हैं, कोई फाइनेंशियल दिक्कत इन वायदों पे आने नहीं दी जाएगी, चाहे जो भी करनी पड़े वो की जाएगी। तो बाकी मंत्री श्री बघेल जी, सम्मानित श्रीमती प्रतिभा। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से लॉन्च किया गया। हिमाचल की जनता से वादा कांग्रेस पार्टी करती है, हमारी सरकार आती है, हम ये 10 गारंटी हम लागू करेंगे ही। हम वो नहीं हैं चुनाव के समय बहुत बड़ी बड़ी बातें करें और चुनाव समाप्त होने के बाद उसे भूल जाए। आज आपने देखा होगा कि जिस प्रकार से अग्निहोत्री जी ने जो बात कही, यहाँ के मुख्यमंत्री कह रहे हैं ऐसा नहीं हो सकता, वैसा नहीं हो सकता, लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगा आज बड़ी चर्चा रेवड़ी की हो रही है, उन्हें तो कुछ करने देंगे ही नहीं। जो यहाँ लोक कल्याणकारी योजनाएं जो जारी भी है वो भी बंद हो जाएंगे, क्योंकि उनकी नजर में लोक कल्याणकारी योजनाएं रेवड़ी है और इस प्रकार की बातें आ रही है। लेकिन कांग्रेस की सरकार आती है, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, सब में हमने किया है। मैं आदरणीय सोनिया जी को धन्यवाद देता हूँ कि मुझे चीफ ऑब्जर्वर के रूप में यहाँ नियुक्त किया और देवभूमि में आप सब लोगों से रूबरू होने का अवसर मिला है, कुछ अनुभव साझा करने का अवसर मिला है। हमारे छत्तीसगढ़ में जब चुनाव 2018 में जब चल रहे थे, उस समय राहुल जी ने वहाँ के किसानों से, वहाँ के आदिवासियों से, वहाँ के नौजवानों से वादे किए थे, गृहिणियों से वादे किए थे। उन्होंने मुझे 10 दिन का समय दिया था, यदि हमारी सरकार बने तो 10 दिन के भीतर में किसानों के लिए माफ होंगे। हमने 10 दिन ही लगाया, सब चीज हमने वर्कआउट करके रखा था और 2 घंटे के भीतर में राहुल जी हम लोगों को शपथ, हमारे शपथ ग्रहण समारोह में थे, वो दिल्ली के लिए निकले और हम लोग एयरपोर्ट से मंत्रालय गए, वो दिल्ली पहुंच नहीं पाए थे और 19 लाख किसानों के 9,000 करोड़ रुपए माफ किए। 25 रुपए क्विंटल में धान खरीदी का फैसला नहीं किया। केंद्र सरकार ने डंडा लगाया तो राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू कर दी। आज 36 लाख किसानों को लगभग 7,000 करोड़ रुपए हर साल हम लोग इनपुट सब्सिडी दे रहे हैं। तो इस प्रकार से वहाँ के किसानों की आय में वृद्धि हुई। बताने का मतलब ये है कि हमने वहाँ दूर को 400 यूनिट तक की बिजली में आधा, जैसे भी मुकेश जी कह रहे हैं 125 से 126 हो गया, तो पूरा 126 का पैसा लेंगे, जबकि हमारे यहाँ एक गरीब आदमी से लेकर मुख्य चीफ सेक्रेटरी और मुख्यमंत्री तक के घरों में यदि भूल जाते उस प्रकार से नहीं करना। हम जो कहें वो करें, ये लोगों को विश्वास होना चाहिए, कांग्रेस पर ही विश्वास होना चाहिए। और इसमें एक एक बिंदु पर, चाहे वो सोनिया जी हो, चाहे राहुल जी हो, चाहे प्रियंका जी हो, चाहे हमारे शुक्ला जी हो, और हम सब साथी जो लोग बैठे, मैं तो दिल्ली में बैठा था साथ में, फिर यहाँ भी आया। इसके पहले अभी जिस प्रकार से सुखू जी ने जो बताया कि अर्थशास्त्रियों से भी चर्चा की गई, और ये जो गारंटी जो दिए हैं वो यहाँ की जनता की डिमांड भी है, यहाँ की आवश्यकता भी है और यहाँ के विकास के लिए बहुत ही जरूरी है, और इसलिए सब चीजों की ये गारंटी दी गई है। आज केंद्र सरकार में जो
महंगाई छोटी है आम जनता पर, पूरे देश की जनता पर, चाहे पेट्रोलियम हो, डीजल हो, रसोई गैस हो, रासायनिक खाद हो, इस सब में जिस प्रकार से लोगों के जेब में, पर्स में सक्षम टाइप लगा दिया है और सब खींचने का काम कर रहे हैं। हमारी सरकार है या हमारी पार्टी है लोगों की जेब में पैसा डालने का, आय कैसे बढ़े। हमारी चिंता ये है, चाहे वो बागवान हो, किसान हो, मजदूर हो, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, उसके आय में वृद्धि कैसे हो, व्यापारी हो, उसके आय में वृद्धि किस प्रकार से हो। और यही कारण है कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे कम बेरोजगारी दर है। सभी वर्गों के लिए हमने योजनाएं बनाई, मंदी का कोई असर, महंगाई का कोई असर, इतनी महंगाई है उसके बावजूद भी हमारे बाजार में रौनक है। तो उसका कारण ये है कि हमारे नेता सोनिया जी और राहुल जी ने जो बात कही थी कि लोगों का आय में वृद्धि होनी चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए, कुछ लोगों के, चुनिंदा लोगों के पास पैसा नहीं पहुंचना चाहिए, राज्य के खजाने में सबका हक होना चाहिए। इसलिए बहुत सोच समझ ये 10 गारंटी हमने दिया। जिस प्रकार से विश्व जी ने जो बात कही कि गोबर खरीदने की योजना, ये तो गाय के नाम से वोट मांगने वाले लोग हैं बात कर रहे हैं, लेकिन गाय की सेवा कभी नहीं की, मवेशी की सेवा कभी नहीं की, हम लोगों ने की। और उसकी शुरुआत छत्तीसगढ़, आपने देखा किस प्रकार से 2 रुपए किलो में गोबर खरीदने की व्यवस्था की। गोबर से हम गोकाश भी बना रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट बना रहे हैं, गमला बना रहे हैं, दिया बना रहे हैं, अब पेंट भी बना रहे हैं। हमारे रायपुर नगर की बिल्डिंग सबसे पहले पेंट में आप इसको देख सकते हैं। तो हमारे पास योजनाएं हैं, कार्यक्रम है, नीतियां हैं, और उन नीतियों और कार्यक्रमों के आधार पर जनता के बीच में हम जा रहे हैं और ये विश्वास दिलाते हैं कि सारी योजनाएं जो आम जनता से हमने किया था, स्वास्थ्य योजना राजस्थान में सबसे बढ़िया चल रहा है। 10 लाख तो हर परिवार को वहाँ इलाज के लिए मुफ्त दिया जा रहा है। मैं छत्तीसगढ़ में भी, क्योंकि जंगल हमारे यहाँ दूर दूर बसाहट है, आपके यहाँ पहाड़ ज्यादा है, हमारे पहाड़ कम है, लेकिन जंगल है, 44% हमारे यहाँ भी जंगल है, दूर दूर निवास करते हैं। हमने हाट बाजार क्लिनिक योजना शुरू की, वो गाँव में जाते हैं और वहाँ पूरे डॉक्टर, स्टाफ, पूरा नर्स और दवाइयाँ मुफ्त, सब 40 प्रकार की जांच हम करा रहे हैं। तो सब प्रकार की जांच और फिर श्री धनवंतरी योजना हमने लागू की, जो 50 से 72% तक की जो दवाई ब्रांडेड कंपनियों की दवाइयाँ हैं वो सस्ती मिल रही है, लाखों लोग उसका लाभ उठा रहे हैं। तो इस प्रकार से सस्ता इलाज भी, रोजगार के भी, शिक्षा, आज शिक्षा के क्षेत्र में दिल्ली वाले बहुत अलग करते हैं, आइए छत्तीसगढ़ हम दिखाते हैं। हमने 279 स्कूल किया, 400 स्कूल और अंग्रेजी माध्यम स्कूल खोलने वाले, 279 हमारा रन कर रहा। और गरीब से गरीब परिवार के बच्चे, किसान के बच्चे, मध्यम श्रेणी के बच्चे, सब लोग सबको मुफ्त में उसकी शिक्षा की व्यवस्था की जा रही है। तो अवसर हम प्रदान कर रहे हैं हमारे ननिहाल के बच्चों को, ताकि वो ज्यादा अच्छे से पढ़ाई कर सकें, अवसर प्रदान कर रहे हैं। तो जो काम हम हमारे कांग्रेस शासित राज्य में, राजस्थान या छत्तीसगढ़ में जो हम लोगों ने किया है, वही हिमाचल की जनता को विश्वास दिला रहे हैं। हम वहाँ ये योजनाएं हमारे यहाँ ऑलरेडी चलाएंगे, हम यहाँ भी चलाएंगे। जब वहाँ व्यवस्था कर लिए तो यहाँ भी व्यवस्था होगी, और इससे अछूता हम हिमाचल की जनता को नहीं रखना चाहते। यही सब बातें हैं जिसे आज 10 गारंटी, आज आदरणीय शुक्ला जी, आदरणीय वाजवा जी की उपस्थिति में, आदरणीय प्रतिभा जी, आदरणीय मुकेश जी और आदरणीय सुक्खू जी, धनीराम जी, बिट्टू जी, संजय जी, सबकी उपस्थिति में आपके सामने जो गारंटी दिए हैं, हम सब आपको विश्वास दिलाते हैं इस गारंटी को हम पूरा करेंगे, हर हालत में पूरा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। आपकी तरफ से कोई सवाल हो तो सादर के बाद जैसे ही हमारा मुख्यमंत्री शपथ लेता है, वो जाकर उसको तत्काल फाइलों पे साइन करना। ये हमने राजस्थान में करके दिखाया, ये हमने छत्तीसगढ़ में करके दिखाया, ये मध्य प्रदेश करके दिखाया। शपथ की बात सीधे मुख्यमंत्री के, अगर उन्होंने किसानों के कर्जे माफी की बात की तो पहले फाइल उन्होंने जाके उठाए। हमारा भाजपा की तरह नहीं है कि कहते रहते हैं बाद में कह देते हैं जो जुमला हमने चुनाव में कह दिया और वो उसको कभी लागू नहीं करते, जो वादा करते हैं। हम वादा खिलाफी कभी नहीं करते। इसलिए आज हमने 10 गारंटी जो है लॉन्च की है कि हम ये प्रदेश को देंगे और हिमाचल को एक आधुनिक, एक बहुत प्रगतिशील और तरक्की पसंद प्रदेश में बनाएंगे, जिसमें रोजगार की असीम संभावना
रोजगार मिलेगा, जो हमारे सरकारी कर्मचारी हैं उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी, किसान बागवान को राहत मिलेगी, महिलाओं को राहत मिलेगी, और किस तरह से जो है हम महिलाओं को भी जो है सशक्त करने की का प्रयास करेंगे, सारी इसमें है। इसके अलावा जो है आगे हमारी चार्जशीट भी आएगी, जिसमें सरकार ने क्या क्या गड़बड़ियां की है वो भी हम आगे उसका खुलासा करेंगे और आप लोगों के सामने रखेंगे जो चुनावी मुद्दे होंगे। लेकिन आज ये 10 गारंटी जो यहाँ पे लॉन्च की गई है वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारे चुनाव का या चुनाव अभियान का आधार है, और इसी आधार पर चुनाव में जगह जगह गाँव तक कस्बे तक हर जनता के बीच है। तो सबसे पहले मैं प्रदेश अध्यक्ष पृथ्वी सिंह जी से कहूँगा कि वो इन गारंटी पे मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल, छत्तीसगढ़ के सीएम ने आज हिमाचल प्रदेश में आकर हम सबका उत्साह बढ़ाया है, और जो हम ये 10 गारंटी योजना लेकर आए हैं उस पर इन्होंने ये प्रकाश डालेंगे कि किस तरीके से लोगों के दुख तकलीफ देखते हुए, लोगों की समस्याओं को देखते हुए हमने ये निर्णय किया है कि जो इन समस्याओं को हम अपने मैनिफेस्टो में रखेंगे, ताकि हम आने वाली जो हमारी सरकार है, बनने वाली सरकार है हिमाचल प्रदेश में, ये आम आदमी इस बात को कह रहा है कि हमारी सरकार कांग्रेस की अवश्य बनेगी, और हमने लोगों से वायदा किया है कि हमारी सरकार बनेगी। तो कुछ ये बातें हैं जो हमने लोगों के बीच रखी हैं, जिसका जैसे हमारी ओल्ड पेंशन स्कीम, जिसके बारे में ये मांग जगह जगह से उठी, तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम ओल्ड पेंशन स्कीम को लागू करेंगे, 5 लाख रोजगार प्रदान करेंगे अपने नौजवान बच्चों को, और उसमें पेंशन की गारंटी होगी और बुजुर्गों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए की राशि दी जाएगी, और उसी तरह से महंगाई की परेशानी कम करने के लिए हमने 30 यूनिट बिजली 300 यूनिट बिजली फ्री देने का ऐलान किया है। फलों की कीमत बागवान तय करेंगे, बाजार की परेशानी हम दूर करेंगे। बागवानों का एक बहुत बड़ा मुद्दा है, इस मुद्दे को भी हमने ध्यान में रखते हुए इस बात को कहा है, और 680 करोड़ रुपए की युवा स्टार्ट है अप फंड, जिसमें कोई भी ब्याज नहीं लिया जाएगा। ये एक योजना हम युवाओं के लिए लेकर आए हैं। हर बच्चे को उत्कृष्ट शिक्षा हर विधानसभा में खोलेंगे। 4 अंग्रेजी स्कूल, ये माध्यमिक स्कूल होंगे, और जो एक डिफिकल्टी बच्चों को आती है उसका समाधान करने के लिए हमने ये सोच रखी और इसको मैनिफेस्टो में रखा। अस्पताल वाली गाड़ी आएगी हर गांव, जांच दवा और इलाज जनता पाएगी मुफ्त। गाय भैंस पालकों को हर दिन 10 लीटर दूध खरीदेंगे, और उसी तरह से एक पिछली बार छत्तीसगढ़ सीएम एक योजना हमको बता के गए थे कि जो गाय ये सड़कों पे घूमती है, उसके लिए एक रास्ता इन्होंने सुझाया था कि अगर हम गोबर इकट्ठा करें तो 2 किलो गोबर को हम खरीदेंगे। में या दिसंबर के शुरुआत में 10 दिन के अंदर हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की जाएगी। ये हमने विधानसभा के भीतर भी कहा, विधानसभा के बाहर भी कहा, और अब हमारी गारंटी जो नंबर 1 है इस समय, वो कर्मचारियों के लिए है। ये हिमाचल प्रदेश कर्मचारियों का राज्य है। 3 लाख के आसपास कर्मचारी पेंशनधारी दूसरे लोग यहाँ पे हैं, और सब ये चाह रहे थे पहले अपने घोषणा पत्र में इसको लागू कर दिया। तो इसलिए हमने ये ऐलान किया। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि ये संभव नहीं है, और वो ये भी दलील दे रहे हैं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार दिल्ली जा रहे हैं कि हमें पेंशन लागू करने के लिए जो है धन दिया जाए। उसके बारे में स्थिति तो माननीय मुख्यमंत्री जी आपके समक्ष रखेंगे, लेकिन हम ये बिल्कुल स्पष्ट कह देना चाहते हैं, किसी के पास कटोरा लेके नहीं जाएंगे, किसी के पास भी नहीं जाएंगे, और हिमाचल प्रदेश में सरकार बनते ही हम ये गारंटी नंबर 1 लागू करेंगे। जैसे भी, क्योंकि
इस सरकार ने फिजूल खर्चियां की हैं, इस सरकार ने 4-4 हेलीकॉप्टर खरीदे हैं, इस सरकार ने बुलेट प्रूफ गाड़ियां खरीदी हैं, इस सरकार ने जो है 1000 के आसपास जो है आलीशान कारें खरीदी हैं। इन्होंने रिसोर्सेज बढ़ाने के लिए कोई मीटिंग नहीं की है, इन्होंने दूसरे राज्यों से हक लेने के लिए कोई प्रयास नहीं किया है। तो इसलिए जो सारे कदम उठाए जाएंगे सरकार बनने पे वो कांग्रेस पार्टी उठाएगी और ये गारंटी नंबर 1 लागू होगी। और इसके साथ रिलेटेड जो हमारे कर्मचारियों से आउटसोर्स और जो करना मोलक वगैरह के वायदे हैं वो इसके ABC जो भी साथ में हम लागू करेंगे। और नंबर 2, महिलाओं को 1500 रुपए देने की हमने बात की है। 1500 रुपए की जो हमारी गारंटी है, 18 साल से 60 साल तक की लेडीज को ये पैसा देना है और इसकी जा रही है, इसलिए हिमाचलियों को सस्ती बिजली मिलनी चाहिए। इन्होंने 125 यूनिट बिजली की बात कही और जब 126 यूनिट किसी के हो जा रहे हैं तो ये 125 के भी पैसे ले रहे हैं। 127 हो रही है तो 2 यूनिट के पैसे लेने की बजाय ये 127 यूनिट के पैसे ले रहे हैं। हमने 300 यूनिट का जो है यहाँ पे ऐलान किया है और हिमाचल प्रदेश के लोगों को दिसंबर में ये भी जो है 300 यूनिट बिजली जो है मुफ्त शुरू की जाएगी। ये जो मसले हैं और इसके बाद हमने यूथ के लिए हमारे रैलीज भी निकल रही हैं 2 स्थानों से और 680 करोड़ रुपया हमने निर्धारित किया है स्टार्टअप फंड।